नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। मैं अर्चना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऐसे सच के बारे में जो कि अभी तक आपसे या तो छुपा हुआ है या तो छुपाया गया है। जो भी रीज़न हो, बट अब सभी के लिए जो ये वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं, सही समय आ चुका है कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो। ये क्या है मुझे नहीं पता, मुझे जस्ट इतना पता है कि कुछ तो है जो कि आपको आज इस रीडिंग के माध्यम से पता चलना ज़रूरी है। और पता चलेगा, लेकिन पता चलना बहुत ज़रूरी है, बस मैं इतना जानती हूँ दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी और आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। और ओके, कुछ तो है जो कि आपको पता चलने का सही समय आ चुका है। आई डोंट नो कि रीडिंग क्या है, किसके लिए है। और कार्ड्स बहुत एग्रेसिवली आ रहे हैं, मतलब बहुत फास्ट आ रहे हैं और हाई एनर्जी है बहुत ही। देखिए, ओके, बहुत एग्रेसिव एनर्जी है किसी की यहाँ पे, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो कि आपको या तो आपसे छुपा हुआ है या तो छुपाया गया है, या तो फिर बाय फोर्स आपको अज्ञानता में रखा गया है। चीज़ें आपके सामने होते हुए भी आपसे छुपी हुई रही है, उन चीज़ों का सामने आने का समय आ चुका है। और इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो चीज़ें देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये यहाँ पर यही शो कर रहा है कि कुछ तो है जो कि बहुत स्पीड में आपके पास आ रहा है। और अभी फ़िलहाल के लिए तो कहूँ तो ये एनर्जी ही है जो कि बहुत स्पीड से आप तक आना चाहती है। जिसके भी सामने ये रीडिंग आई है, आप लोग टाइम निकालिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं कि क्या है जो कि अभी आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है और पता चलने का सही समय आ चुका है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। हम इन कार्ड्स को अरेंज करते हैं, उसके बाद रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई थिंक कि कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल होंगे। तो कार्ड्स की प्लेसमेंट देखकर मैं एक चीज़ आपसे दावे से कह सकती हूँ कि आज की रीडिंग बहुत ही शार्प, ब्लंट और सच्चाई को उजागर करने वाली रहेगी। अगर किसी को सुनकर बुरा लगता है तो बुरा नहीं लगना चाहिए, और फिर भी लगता है तो आई डोंट केयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई डोंट केयर मैं अपने फेवरेट सब्सक्राइबर्स को नहीं कह रही हूँ, मैं उस पर्सन को कह रही हूँ जो कि अभी तक किसी और की मेहनत पे पलता आया है और किसी का दिल दुखाता आया है। तो ये उनके लिए बहुत ही शार्प, अगेन ब्लंट वार्निंग है। वार्निंग उन लोगों के लिए जो कि एक डेविल का रोल किसी के जीवन में प्ले करते आए हैं। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत उन लोगों को है जो कि किसी के जीवन में किसी भी तरह से कि एक डेविल का रूप प्ले करते आए हैं। उन लोगों के लिए एक वार्निंग है आज की इस रीडिंग में। और अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं, अगर आप विक्टिम हैं, तो आपको एक लंबी, गहरी और ठंडी सांस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बहुत ही स्पीड से चलती हुई जस्टिस मैं आपके जीवन में आती हुई देख रही हूँ। एक ऐसा पैटर्न टूटते हुए देख रही हूँ जिसकी आपने उम्मीद तक छोड़ दी है। एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे चारों तरफ, जस्ट इमेजिन कि एक चारों तरफ एक तूफान की तरह और अकेला इंसान वहाँ पर फेस कर रहा है सिचुएशंस को। तो वो जो तूफान जो आपको लग रहा था कि शायद कभी नहीं रुकेगा, शायद अब उम्मीद भी आप छोड़ने लगे होंगे या फिर छोड़ चुके होंगे। क्योंकि ये साइकिल जो है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है किसी के जीवन में। तो ये बहुत स्पीड से, मैं दावे से, पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो आपके जीवन का कोई ऐसा पैटर्न जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जो कि पेनफुल पैटर्न है, वो ही बहुत स्पीड में एंड होने को है। और एंड भी ऐसे वैसे नहीं, आपको जस्टिस की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन दूसरे ही पल में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने किसी के जीवन में
जानबूझकर पूरी सतर्कता होते हुए भी किसी को आंसू दिए हैं, किसी को आपके मन ने आपको रोका होगा कि ये जो कर रहे हो ये गलत है, जस्ट आपको आवाज़ आई होगी कि ये इनजस्टिस है, अन्याय है, मैं ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं करना चाहिए, ऐसी आवाज़ आई है और फिर भी आपने ऐसा कुछ किया है, तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्मिक पीरियड ऐसे लोगों के जीवन में आ रहा है। ठीक है, उन लोगों के जीवन में जिन्होंने कोई नहीं देख रहा है आसपास, क्या ही कोई बिगाड़ लेगा हमारा, या ये सब घमंड जो होता है ना, ईगो के चक्कर में किसी को आंसू दिए हैं या किसी के साथ इनजस्टिस किया है, तो आपको इस चीज़ को एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग के रूप में लेना चाहिए। और आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है कि अगर आप विक्टिम हैं तो भी आपको इसे एक बहुत बड़े पॉजिटिव साइन के रूप में लेना चाहिए। और मैं सच कहूँ तो इसी टाइम पे यहाँ पर आप ना 11, ओके लेट मी सी, यस, तो 11 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, जो कि ये दिखा रही है कि किसी की मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रही है, किसी ने बहुत ही एगरली जस्टिस का, न्याय का वेट किया है, जो कि अब उनको मिलेगा। मुझे कमेंट में ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मैम आप कहते हो कि जस्टिस होगा, न्याय होगा, बट हुआ नहीं। तो आप अपने थोड़े से या तो कर्मास देखिए, या तो हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए ना हो, या तो हो सकता है कि चीज़ें उतनी अभी आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि स्पीड में आ रहा है, तो हो सकता है कि अचानक से आपके जीवन में कुछ चीज़ें बदलाव आएँ जहाँ पर आपको शायद उम्मीद भी ना होगी। तो इनमें से कोई भी केस आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो वार्निंग लीजिएगा अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि आपके कर्मास, ऐसे लोगों के कर्मास जिन लोगों ने आपको बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रखा है, ट्रैप्ड रखा है, झूठ, मतलब कि आप ही के साथ रहते हुए आप ही को अंधेरे में रखा है, कुछ झूठ बोला है, कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए होंगे, जैसे मैं अपनी कुछ रीडिंग्स में कहती भी हूँ कि घटिया किस्म के लोग जो कि ना कभी सुधरते हैं और ना ही हमारा पीछा छोड़ते हैं। ठीक है, ना वो सुधरते हैं ना हमारा पीछा छोड़ते हैं। इस तरह के कुछ लोग हैं जिनका समय आ चुका है अब आपका पीछा छोड़ने का। अब उनके खुद के जो डार्क शेडो है ना उनकी, वो खुद उनको डराएगी, खुद उनके कर्मास उनको चेस करते हुए उनके पीछे आएंगे। और अब जो है उनको वो कमी जो आपने अपने जीवन में उनके कारण कमी महसूस की होगी, अब वो कमी फाइनेंशियल भी हो सकती है, प्यार की कमी हो सकती है, रिस्पेक्ट की कमी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो आपने उनके कारण कमी महसूस की है। या फिर अदर साइड में जिन लोगों को कह रही हूँ कि आपका कार्मिक पीरियड है, जिन्होंने किसी का मन दुखाया है जानबूझ के, जानकारी होते हुए भी, तो अगर आपके कारण किसी को भी कोई नुकसान हुआ है या किसी के भी आंसू गिरे हैं, तो याद रखना अब आपके या उन लोगों के कर्मास जो हैं उनको इस तरह से चेज़ करेंगे कि वो अंधेरे में भी अपनी परछाई से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि उन लोगों के कारण आपने और आपके पार्टनर ने या फिर आपके रिश्तों में बहुत सारे तनाव आए हों, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी की पूरी दुनिया ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत लंबी उम्र किसी की ना जूझते हुए निकल गई है, तरसते हुए निकल गई है, खुशियों का सवेरा आएगा इस उम्मीद में निकल गई है। कई लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी है, और कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर जिन्होंने ना गुस्से का बहुत सामना किया होगा, कुछ अनईजी महसूस किया होगा, या फिर किसी की ऐसी आवाज़, ऐसी बातों का सामना किया होगा जो कि मैनरलेस है, इज्जत से रहित है, मतलब जिनमें इज्जत नहीं है। कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपके साथ या तो किसी के द्वारा रखा गया है, या तो हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों का बिहेवियर इस टाइम पे ऐसा हो गया है कि आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपके मन में कोई बुराई नहीं है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, आप ईश्वर के बच्चे हैं, लेकिन अब आपका शायद रिश्तों से या किसी न किसी चीज़ से, कुछ अच्छाई से या किसी भी रीज़न से आपका बिहेव जो है, आपका बर्ताव जो है थोड़ा सा रूखा हो चुका है, जिस कारण से आपको दुनिया से या लोगों से दूरी बनाकर रखना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको शायद गलत समझा जाएगा। आप कितना भी किसी के लिए कर लो लेकिन आपको गलत ही लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके बिहेवियर में ना कुछ ऐसे लोगों के कारण टॉक्सिसिटी आई है। ठीक है, मतलब कि आपको गलत आंका गया है, लोगों के द्वारा गलत जज किया गया है, बहुत बुरे तरीके से जज किया गया है, आपके रियल सेल्फ को
छुपाया गया है या फिर अनदेखा किया गया है। और कोई ऐसा इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो कि दूसरों पर निर्भर है, वो निर्भर नहीं रहना चाहता बट फिर भी किसी और पर डिपेंड है, खास करके मटेरियलिस्टिकली, मतलब कि पैसों के लिए, अपने लाइफस्टाइल को मतलब लाइफ का गुजारा करने के लिए, फाइनेंशियली हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए, इज्जत के लिए, जीने के लिए, किसी भी कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं सबके साथ हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं हर चीज़ को, हर टॉपिक को अलग अलग से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पे डिपेंड हुए हैं बट डिपेंड होना नहीं चाहते थे, फिर भी आपको डिपेंडेंस बहुत फेस करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो स्पेशली ऐसे लोग जिन लोगों के जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा है जिस पे आपका बस नहीं है, ठीक है, जिसने जानबूझकर अपनी नाक आपके जीवन में घुसाने की कोशिश की है या फिर अपने रूल्स आपके ऊपर थोपने की कोशिश की गई है, या फिर आप मजबूर हैं, आप जानते हैं कि इनका फैसला गलत है, फिर भी आपको वो चीज़ें जो है वो सर झुका के माननी पड़ रही है या तो फिर झेलनी पड़ रही है, कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है और बहुत स्पीड में आ रहा है। और जस्टिस के रूप में यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, या फिर अगर कहीं पर आपको भेदभाव किया गया है आपके साथ रिश्तों में, या फिर कहीं भी आपके साथ कुछ भेदभाव किया गया है, तो वो आपको इक्वलिटी मिलेगी, बैलेंस मिलेगा। और जो चीज़ें अभी तक आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, आप जितनी मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, तो वो मेहनत रंग लाएगी। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जहाँ पर सच से पर्दा उठेगा। वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था कि मुझे नहीं पता कि क्या रीडिंग है, क्या सच है, लेकिन जस्ट मतलब डाउनलोड जस्ट इतना था कि एक बहुत बड़ा रियलिटी, बहुत बड़ा सच बहुत स्पीड में किसी के सामने आ रहा है और इसका बिल्कुल सही समय आ चुका है। तो कुछ क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद अभी तक आपको सिर्फ शक था, वो चीज़ें अब क्लैरिटी में आपको दिखेंगी, रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है कि इसके बाद आपको जीवन में लेना पड़े, जिसके साथ ही आपकी और आपके साथ वालों की ज़िंदगी जो है या तो पूरी तरह से सुधर जाए, मतलब सुधरेगी ही सुधरेगी। अब वो अगर आप सच्चाई का सामना कर सकते हो, आपको बस इतनी हिम्मत करनी है कि आप सच्चाई का सामना कर पाओ, आप डाइजेस्ट कर पाओ, जो अचानक से रियलिटी आपके सामने आ रही है उसको डाइजेस्ट कर पाओ। आपको बैलेंस करना पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो सच्चाई सामने आते ही जस्टिस जब एक्टिवेट आपके जीवन में होगी, ये जो फेस आपके जीवन का स्टार्ट हुआ है ना विद द 11-11 एनर्जी अगेन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीदें आप छोड़ चुके थे वो उम्मीदें जागेंगी। जो चीज़ें अब तक आपके साथ बैलेंस में नहीं थी, हो सकता है कि कुछ ऐसे रिश्ते थे आपके जीवन में जिनके साथ आप एक बैलेंस वे में गिव एंड टेक चाहते थे, मतलब जितना आप उनके लिए करते हो उतना ही वो भी आपके लिए करें, तो वहाँ पर आपको बैलेंस देखने को मिलेगा और हीलिंग मिलेगी। यहाँ पर आपका भरोसा अगर उठ चुका था किसी चीज़ से, अच्छाई से या फिर जस्टिस से या ईश्वर से या किसी भी चीज़ से अगर आपका भरोसा उठ चुका था, आपको लग रहा था कि टाइम निकलता जा रहा है लेकिन चीज़ें क्यों नहीं बदल रही हैं, तो अब आप उन चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कहूँगी, आई नो कि ये डिवाइन की रीडिंग है, मैं जस्ट एक माध्यम हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये चीज़ कहूँगी कि अगर वाकई में आप चेंज चाहते हैं तो इन चीज़ों को क्लेम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा। जो लोग इस चीज़ को क्लेम नहीं करेंगे, देखो क्लेम तो करना पड़ेगा, जब कोई चीज़ हमें मिल रही है तो हमें हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना उसको लेने के लिए, तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं गारंटी नहीं दे सकती कि ये चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो आपको क्लेम करना है और ये चीज़ें एक्टिवेट अभी के अभी होंगी उन लोगों के जीवन में जो कि प्योर सोल्स हैं, जिन्होंने कितना भी तूफान लाइफ में देखा होगा, कितनी भी उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन पॉजिटिविटी, अच्छाई का, नेकी का दामन नहीं छोड़ा होगा। अब आप एक शाइन वाला, मतलब एक शाइन आ रही है, आपके ऑरा में शाइन आ रही है, आपकी व्यक्तित्व में शाइन आएगी, आपकी बातों में दम होगा। जहाँ पर चार लोगों के बीच आप जाके खड़े होंगे वहाँ भी एनर्जी ही अलग होगी, लोग आपको नोटिस करेंगे और एक बदलाव, मतलब जस्ट एक नाम और शक्ल सूरत वही रहेगी, बट आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो साउल है, आपकी जो सोच है, आपकी ऑरा, आपकी बातें बहुत बुरी तरीके से जो पहले इग्नोर की गई थी, बहुत ही ब्लंट तरीके से सामने रखने वाले हो आप, ठीक है। अगर
अब अगर आपके सामने कोई आने की कोशिश करेगा ना, तो आप उसको सच में बोल रही हो, आप सच में उसकी वो हालत करने वाले हो ना कि वो लोग सदमे तक में चले जाएंगे कि आप ऐसे भी हो सकते हो। और कुछ लोग तो ऑलरेडी सदमे में हैं, क्योंकि बदलाव आपके जीवन में आ चुका है। कुछ तो है आपके साथ में कुछ लोग जो कि नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, लेकिन उनको पता है कि जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी नींव उखाड़ के रखने वाला है। तो ये लोग अभी आपको बैलेंस करते हुए दिखेंगे आपके साथ, ठीक है। अभी से ये लोग, चाहे क्योंकि आप इनके हाव भाव देखेंगे ना, बदले हुए आपको लगेंगे, मजबूरी में आपकी जय जयकार करनी पड़ेगी तो भी करेंगे, लेकिन आपके साथ बैलेंस ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि चीज़ें जो है इनके जीवन की भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और आपकी ज़िंदगी में, सच कह रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि एक, देखो, एक ऐसे लग रहा है कि आप एक जंप करने वाले हो, जैसे अ, मतलब समझ लो कि आप एक कांटेदार रास्ते से चल रहे हो जहाँ पर आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट एज अ एग्जाम्पल, आई नो मेरी एग्जाम्पलें थोड़ी एक्स्ट्रा माइल माइल होती हैं, बट लेट इट बी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अब प्रॉब्लम्स को ना जंप करोगे, जंप करके क्रॉस करोगे उन चीज़ों को। अब आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। इतनी स्पीड से चीज़ें आप मैनिफेस्ट होते हुए अपने जीवन में देखेंगे। एक सडन चेंज आ सकती है, एक सडन एक्शन आप ले सकते हो, या फिर कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस जो आपने पहले की होंगी, काफ़ी लंबे समय से आपने विश किया होगा कि ऐसा, हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, जो नहीं हो रहा था, बहुत स्पीड से आपको देखने को मिलेगा होता हुआ। या फिर कुछ ऐसा, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, या फिर अगर आप कुछ भी कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है, आप किसी चीज़ का काफ़ी लंबे समय से अगर वेट कर रहे थे, तो अचानक से उसका रिजल्ट या फिर उसके जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आपके सामने आ सकती है। कोई क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सच कहूँ तो अचानक यात्रा, अचानक कहीं के लिए ट्रैवल का प्लान भी बन सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँ, अ, मुझे ना, मुझे ये रीडिंग जो है ये थोड़ी सी पर्सनल तो है किसी की, लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ना हमारी, ऐसा लग रहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए भी है, मतलब इंसानियत, पूरी इंसानियत के लिए है यहाँ पे। कुछ तो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हम सब के इर्द गिर्द कुछ ऐसा चेंज होने को है, कुछ ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी जो कि किसी की नींव उखाड़ के रखेगी। मतलब एक ऐसा किसी का साम्राज्य जो कि झूठ पे टिका हुआ है। आई डोंट नो, अगर कल को आप न्यूज़ में कुछ ऐसा सुन लो कि किसी का, कोई जो समाज के सामने अपना चेहरा रखे हुए था, आई डोंट नो, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी धर्म गुरु का, या फिर कोई बड़े पॉलिटिशियन का, या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन का कुछ ऐसा चेहरा किसी के सामने आएगा विद प्रूफ कि दुनिया हक्की बक्की रहने वाली है। और बहुत स्पीड से ऐसा होगा, अचानक से चीज़ें ऐसी होंगी, अचानक से किसी की गेम पलटेगी, अचानक से किसी का झूठ पर किया गया खड़ा जो साम्राज्य था वो टूटकर बिखरने वाला है। अगर मैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ऐसी एनर्जी नहीं पिक की है, और ख़ास करके हमारे इर्द गिर्द, जब मैं कि बोल रही हूँ कि आपको हो सकता है न्यूज़ में ऐसा सुनने को मिल जाए, तो ये बहुत अलग चीज़ है। आई डोंट नो कि मेरी हैसियत भी है इन चीज़ों को बोलने की या नहीं, बट मेरे मुंह से अगर ये बुलवाया जा रहा है तो मैं अपना कर्म समझते हुए इसको बोलूँगी। आई डोंट नो कि ये कितना सच है, कितना गलत है, टाइम आने वाले समय पे हमें बताएगा। लेकिन कुछ तो है जो कि बहुत स्पीड में किसी का एक साम्राज्य, जो कि बहुत लंबे समय से, कोई झूठा इंसान, कोई झूठा गलत इंसान, या कोई पूरा एक ग्रुप हो सकता है, या मिली भगत वाले कुछ लोग हो सकते हैं, जो कि मतलब अपना एक साम्राज्य गड़ाए हुए बैठे थे जो झूठ पर टिका हुआ है, जहाँ पर हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर किसी के पास किसी का कोई राज है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान फंस रहा है और फिर वो उसी के पीछे बहुत सारे लोग जो है बहुत निकल कर सामने आ रहे हैं। तो अब आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो, और अगर आप कहें तो जनरली भी समाज में अब आपको शायद ऐसा देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को बहुत संभल के रहना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना कि अब जो है झूठ नहीं टिकेगा। हम लोग ना अक्सर न्यूज़ में या कहीं भी किसी को भी, बुज़ुर्गों को, किसी को भी हम कहते सुनते हैं कि भाई कलयुग है, कलयुग में बहुत कुछ हो रहा है, कलयुग में पाप हो रहा है। लेकिन याद रखना, मेरा ये मानना है, और आई होप कि आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, कि जहाँ पर जब भी कोई चीज़ है वो एक पैर पे कभी भी खड़ी नहीं होती। अगर किसी चीज़ का नेगेटिव साइड है तो उसका कोई पॉजिटिव
साइड भी ज़रूर होता है। तो जहाँ पर ना पुराने टाइम पे, पुराने युगों में हम देखते थे कि एक श्राप भी किसी की, मतलब कई जन्म गुजर जाते थे एक श्राप झेलने में भी, और जस्टिस मिलने में भी कई ज़माने लग जाते थे। कोई अवतार लेकर फिर जाके उन चीज़ों से बाहर आता था, या कुछ भी, हमें बहुत सारी कथाएं ऐसी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है ना जहाँ पर ना विस्फोटक एनर्जी है। जो भी होता है बस अचानक से होता है और बहुत ही क्रूरलिटी के साथ होता है। बहुत ही, मतलब जहाँ पर इमोशंस नहीं होते, जहाँ पर इमोशंस काम नहीं आते, लोग इमोशंस का, जितना ज़्यादा ब्लैकमेलिंग किसके द्वारा की गई होगी उतनी ही ज़्यादा उसके साथ हार्श जस्टिस होती है। ये एक बहुत अच्छी साइड है मेरे को लगता है कि कलयुग की। मतलब जिसने जितना बुरा किया है ना, उसको उतना बुरा आखिर इसी जन्म में देखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको अगला जन्म भी वही लेना पड़ा, तीसरा भी वही लेना पड़ा। मतलब जीवन जहाँ से शुरू हो रहा है ना, मिडिल एज से आगे जो हमारी एज आती है वो हम अपने कर्मास भोगने शुरू कर देते हैं। जहाँ पर जिसने अच्छे कर्मास किए हैं उसको अच्छे कर्मास का फल मिलने स्टार्ट हो जाता है, जिसने बुरे किए हैं उसको बुरे कर्मास का फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हज़ारों लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आई नो कि हज़ारों में से कई लोगों को यहाँ पर ऐसी सोच आएगी कि मैम आप ऐसे कह रहे हो, लेकिन हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हम लोग परेशान क्यों हैं? ऐसा तो नहीं है, हम आपकी बात से एग्री नहीं करते। तो हो सकता है कि आप एग्री ना करो, मैं आपकी बात की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी सोच की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि कलयुग जितना हम लोगों को नेगेटिव साइड इसकी दिखती है उतना ही पॉजिटिव भी है। क्योंकि कर्मा जो है बहुत स्पीड में अपना रंग दिखाता है, कर्मा बहुत स्पीड में बैकफायर करता है, ठीक है। और किसने अच्छे कर्म किए हैं तो वो भी बहुत स्पीड में उसको देखने को मिलते हैं। और अगर आपका ये सोच है कि हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैं अगेन आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है या नहीं आई डोंट नो, बट मैंने महाभारत की एग्जांपल दी थी किसी को कि महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिन तक चला था, अगर 18 दिन में वो युद्ध ख़त्म करना था तो उसमें जो पांडवास है, पांडवास को इतने लंबे समय तक जंगल वगैरह में क्यों रहना पड़ा, वनवास क्यों लेना पड़ा? क्योंकि अगर वो लड़ाई 18 दिन में ख़त्म हो सकती थी तो इतना बड़ा वनवास क्यों, इतनी बड़ी स्ट्रगल क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से ना बहुत चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही का अपना कर्म चल रहा है, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का कर्मा जो जुड़ा, मतलब रहता है। आई डोंट नो कि आपको मेरी बात कितनी समझ आई है, या फिर आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, बट मेरे हिसाब से ना ये जो भी हो रहा है ना, ये बहुत किसी ना किसी की लाइफ जो है पूरी तरह से बदल के रखने वाला है। और यहाँ पर मेरे को कुछ धर्म गुरु या फिर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है। मैं धर्म गुरु यहाँ पे सोशली नहीं जाऊँगी, बट कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा इंसान यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सॉरी, कुछ ऐसे इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी नेगेटिव फेस दुनिया को दिखाई है, अपनी रियलिटी दुनिया से छुपाई हुई है। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी नेगेटिव साइड आप जानते हैं, लेकिन आप चाहकर भी सामने नहीं ला पा रहे हैं। लोग भरोसा नहीं करेंगे या फिर उनके खिलाफ आपके पास एविडेंस नहीं है, या जो भी रीज़न हो सकता है कि आपकी बातों को इतना मायना नहीं दिया जाता हो सकता है ये चालाक ज़्यादा हो, आपको चुप करा सकते हो, ये कुछ भी। बट ऐसे लोग जो कि अभी तक सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने की गलती करते आए हैं ना, ऐसे लोग जो हैं अब बहुत बुरी तरीके से इनका जो है साम्राज्य ख़त्म होगा, ठीक है। ये किसी की पर्सनल लाइफ की भी मेरे को दिख रही है कि ऐसा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी और पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, और मतलब या तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा है जिस पर आपने आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा भरोसा किया है और आपके भरोसे को तोड़ा गया है इनके द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर बार बार एक एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान है जिसको आपने देवता समझा और वो असल में देवता नहीं, वो कुछ और निकला, दानव निकला, ठीक है। आई डोंट नो कि ये कितना सच है, ये तभी पता चलेगा जब आप लोग ये रीडिंग पढ़ेंगे, सुनेंगे, और आपके कमेंट्स में मैं देखूंगी कि हाँ ये बात सच है और मैं कितनी आपसे रेजोनेट कर पाई हूँ। आई डोंट नो, बट ऐसा कोई इंसान जो कि अपने आप को देवता की तरह दिखाता है, लेकिन है बहुत डेविलिश एनर्जी है इसकी, लेकिन समाज के सामने ये कुछ और है, लेकिन असलियत में ये इंसान कुछ और है।
और घर में भी हो सकता है कि इसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसी कारण से रहा होगा, क्योंकि अभी तक इसके सामने जितने लोग आए हैं ना, उन सबको इसने धूल चटाई है, उन सबको खूब बेवकूफ़ बनाया है और खूब कंट्रोल किया है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें डिवाइन की एनर्जी है, या कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, जिसको ये इंसान जो है काउंटर नहीं कर पा रहा है। मतलब आपका ऑरा हो सकता है, या आपकी भक्ति, या जो भी आप में अच्छाई है, वो इन चीज़ों को ना वो झेल नहीं पा रहा है, उसकी एनर्जी इसके सामने डिम पड़ रही है, और इसी कारण से ये इंसान आपके लिए खतरे की तरह बना हुआ है। लेकिन जो भी है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आखिर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में सोच सोच कर ना आप अक्सर परेशान रहते होंगे, किसी के सिर में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी को ना सर दर्द हो जाती है सोच सोच कर, मेंटली बहुत प्रेशर है आपको किसी चीज़ का, तो वो जो प्रेशर है वो एकदम से सामने जो चीज़ें आएंगी, आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होगा, और आपको आगे जीवन में क्या करना है, एकदम से चीज़ें जैसे सामने आएंगी ना, तो एकदम से आपका माइंड भी रास्ता बना लेगा। चीज़ें जो स्टक हैं काफ़ी समय से, वो चीज़ें सामने आएगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जहाँ पर टेम्परेंस के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है अगेन। इससे पहले भी किसी रीडिंग में ऐसा आया था, और जस्टिस और डेविल का कार्ड भी एक रीडिंग में पहले आया था, ऐसे ही सेम टू सेम पास में, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि अभी तक ना कर्मों पे डिपेंड था कि चलो जो भी है ईश्वर देख लेंगे, ईश्वर देख लेंगे, लेकिन अब वो एक्शन लेगा। इस इंसान ने ना बहुत कोशिश की है बैलेंस करने की, लेकिन अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ठीक है। अब चीज़ें जो है, अब आप सेंसिबल होते हुए, समझदार होते होते आप थक चुके हो। अब आप किसी को बख्शने नहीं वाले हो। अब आपका ना एक ऐसा रूप ये लोग देखेंगे जो कि बहुत ही अलग है, या फिर आज से पहले आपका ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये कम्प्लीमेंट भी देखने को मिले कि भाई हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ डील्स हैं यहाँ पर, सोशली भी हो सकता है, हमारे सामाजिक लेवल में भी हमें देखने को मिले कुछ डील्स जो है वो कैंसिल होंगी, या तो डिले होंगी, या तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो सकता है जिनके साथ आप अभी तक चीज़ें ज़बरदस्ती जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे अपने या फिर किसी और के भले के लिए। तो वहाँ पर अब आप बहुत ही बोल्ड तरीके से चीज़ों को फेंक के मारने वाले हो किसी के फेस पे। हो सकता है कि कोई आपको इसी चीज़ की धौंस दिखाता होगा कि आप हम पे डिपेंड हो, तो अब आप किसी की जो ये डिपेंडेंस है ना, उसको किक आउट करने वाले हो, ठीक है, और बर्दाश्त आप नहीं करोगे। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड अक्सर हमें ये दिखाता है, जब ये रियल रिवर्स में नहीं होता है तो हमें ऐसा दिखता है कि हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं, और लोग जो हैं मतलब हम बाकियों की परवाह नहीं करते, लोगों से उम्मीद छोड़ के ना हम ईश्वर पे ध्यान फोकस कर लेते हैं, हम बदले में ना रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ें रिवर्स में आई हैं यहाँ पे। अब आप रिएक्ट भी करोगे, और जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की इच्छा से ही होगा। मतलब कि आप माध्यम हैं, करवाने वाले ईश्वर हैं, या जो भी डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं, करवाने वाला समय है, वक्त है और जस्टिस है, लेकिन माध्यम आप रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़े समय के लिए ना लोनलीनेस लगे, ऐसा लगे कि आपके साथ किसी की ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, या फिर आपको लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसा होना लाजमी है कुछ समय के लिए, क्योंकि आप एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो। तो इस एनर्जी को फेस करना, इस एनर्जी को कैरी करना, समझना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत आपको बहुत ज़्यादा बना के रखनी होगी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपको ना डिवाइन की तरफ से भी हेल्प मिलेगी, और आप एक अजीब सी हिम्मत, अजीब सी एनर्जी महसूस कर पाएंगे अपने अंदर। जहाँ पर कल तक ऐसा होगा ना आपके साथ कि किसी ने 2 थप्पड़ मारे तो आपने चलो बात क्यों बढ़ानी है, चुपचाप, मतलब एग्जाम्पल दे रही हो नहीं सकता कि ऐसा ही हो, बट आप किसी का दिल ना दुखे या फिर लड़ाई ना बने, माहौल ख़राब ना हो, इस वजह से आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप में अचानक से एक ऐसी एनर्जी अपने भीतर महसूस करेंगे जहाँ पर ना आप मतलब सामने वाले की ना बखियाँ उधेड़ के रखने वाले हो। बहुत ही ब्लंट एनर्जी है, अगेन ये ब्लंट एंड शार्प एनर्जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हुए। मतलब
देखो, किसी के लिए पेनफुल तो रहेगा, लेकिन पेनफुल उन लोगों के लिए ही रहेगा जिन लोगों ने किसी को पेन दी है ये सोचकर कि क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा कोई। एक दौर होता है ना, जब समय किसी के पक्ष में होता है ना, तो उस टाइम पे इंसान बोलते हैं ना कि जब हम दुख में हैं तो ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जब हम सुख में है ना तब अच्छाई का और अपनी रियलिटी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो कुछ लोग यही गलती कर लेते हैं, जब समय उनके फेवर में होता है तो उस टाइम पे वो ईगो में आकर ना चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं, और भूल जाते हैं कि जस्टिस का जब टाइम आएगा तो सबसे पहले उनकी यही झूठ और झूठी पर्सनालिटी ही उखड़ेगी, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जो कि किसी की पूरी एक ऐसी दुनिया को हिला के रखने वाला है जो कि उन्होंने झूठ पे कायम की हुई है, ठीक है। और इस तरह से करेगा कि जस्ट जैसे किसी दीवार के नीचे से एक ईंट निकाल दो ना तो पूरी दीवार ढह जाएगी। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, कुछ ऐसी वीकनेस किसी गलत इंसान की, मैं कह रही हूँ किसी गलत इंसान की जिसने दूसरों की लाचारी का फ़ायदा उठाया है। इसका माध्यम आप बनेंगे, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आप ही तक आएंगी, वो उनको कोई और नहीं ले पाएगा। और आपके हक की खुशियाँ जो है अब आप उनको बोलते ना साडा हक इथे रख, इस टाइप की एनर्जी में आप आएंगे अभी, कि आप अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब आप में अंदर से ही एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मेरी बातों को, मेरी एनर्जी को पिक कर पा रहे होंगे किस तरह की एनर्जी है इस टाइम पे, कि आप झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब खुन्नस आपकी आंखों में ना कीट की तरह चुभेंगे ऐसे लोग जो झूठे हैं, जो गलत हैं, जो जिन लोगों ने आपके साथ जो है अनफेवर किया, ठीक है। तो ऐसा ब्लंट नेचर किसी का उखड़ के सामने आने वाला है, जो कि आपको और आपके आसपास वालों को भी हैरान करके रख देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोई डेविल है, मतलब डेविल मीन्स नॉट कि सच में डेविल है, कोई ऐसा पर्सन जो फेक पर्सनैलिटी है, जो कि दूसरों के मेहनत पे चलता आया है, दूसरों को कंट्रोल करने का इसको बहुत शौक रहा है। ऐसा पर्सन जो है अब मुझे बहुत गहरे खड्डे में जाते हुए दिख रहा है, और अपने साथ साथ ऐसे और बहुत से लोगों को लेकर डूबने वाला है जो कि दिखावा करते रहे हैं, ओके। और अगर मैं एक चीज़ इतनी कह दूं कि एक लेडी की एनर्जी आ रही है और एक मेल की एनर्जी भी आ रही है, बट एक लेडी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जो कि या तो दिखावा कर रही है या तो फिर किसी दिखावा करने वाले की रियलिटी को सामने लेकर आ रही है। तो इनमें से कोई भी हो सकती है चीज़ आपके जीवन में, बट ध्यान रखना माध्यम जो है वो एक लेडी हो सकती है, जस्ट इतना मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एक कार्ड आया था जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि ये दिखा रहा है कि अब किसी की लाइफ जो है एक अलग दिशा में चलेगी, पॉजिटिव दिशा में चलेगी, जिसको अब आप लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ नया अपने जीवन में स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ देंगे, या फिर कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट होगा, नई दिशा किसी को मिलना, नई उम्मीद किसी को मिलना, या फिर नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करना, जहाँ पर आप किसी को खुश करने के लिए उसकी फालतू की बकवास नहीं झेलेंगे। यहाँ पर आप किसी और से ज़्यादा सलाह नहीं लेंगे, और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है किसी की यहाँ पे, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि अर्थ साइन को डिनोट करता है, जिसने बहुत लंबे समय तक चीज़ों को झेला है। मतलब जब हम बोलते हैं ना पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी जो है बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो यही पृथ्वी अगर थोड़ी सी भी हिल जाए ना तो किसी की पूरी नींव हिला के रख सकती है। आई एम जस्ट मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल दे पाऊँ। तो इसी तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो, जो कि सब लोगों के लिए एक माध्यम बने हुए थे, अपना अपना काम निकाला और बाद में आपको पूछना तक नहीं, या कुछ ऐसा भी अगर आपके जीवन में रहा है तो जो भी है, बस ये लोग रेडी हैं, या अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो आप भी रेडी रहिए। कार्मिक सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत स्पीड से, आप संभल भी नहीं पाएंगे इतना जल्दी स्पीड से। और आपके कर्मास अगर अच्छे हैं तो रेडी रहिए, चीज़ों को अपने फेवर में होते हुए देखने के लिए रेडी रहिए। मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि आपके जीवन की पॉजिटिव दिशा अब स्टार्ट हो चुकी है, पॉजिटिव जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है,
ठीक है, तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई डोंट नो कि मैं आपको कितना समझा पाई हूँ, बट आपका इस रीडिंग के बारे में क्या ख्याल है, क्या मानना है, कितना एग्री करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू।